हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर बात करेंगे। बिटकॉइन का प्राइस एक्चुअली जो इस वक्त आपको डाउन नज़र आ रहा है, और ये जो डाउन है या अप है, ये डिसाइड करना भी मुश्किल बन रहा है यहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए, न्यू इन्वेस्टर्स के लिए, इवन पुराने इन्वेस्टर्स के लिए भी। मतलब बीच में सब लटक गए हैं। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे। और बिटकॉइन पर डिस्कस इसलिए भी करना दोस्तों ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों की अल्टीमेटली जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो बिटकॉइन के अंदर होती है। नंबर 2 पर यह है कि बिटकॉइन की प्राइस अगर अप जाती है तो पूरी क्रिप्टो मार्केट के बारे में जो सेंटिमेंट होते हैं वो पॉजिटिव बन जाते हैं, और ऐसा लगता है कि चलो भाई, अभी अगर हमारे वाले कॉइन का प्राइस ऊपर नहीं जा रहा तो कभी ना कभी तो जरूर जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट ऊपर जा रही है। तो बिटकॉइन को इसलिए भी दोस्तों यहां पर देखना जरूरी है। तो बिटकॉइन के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। उसके अलावा दोस्तों क्रिप्टो से कुछ और न्यूज यहां पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इंडिया को लेकर भी कुछ न्यूज है। उसके अलावा दोस्तों बात यह है कि हम शिबा इनू पर भी डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। मतलब जानकारी आपको यहां से अच्छी मिल जाएगी अगर आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब ही नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें, क्योंकि यही एक तरीका है। मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे और मेरा ये जो चेहरा मुबारक है वो आप रोज रोज देखते रहेंगे। अच्छा, यहां पर चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले आप देख लें जरा, ये मतलब थोड़ा कॉइन मार्केट कैप से डिफरेंट कॉइन के प्राइसेस देख लेते हैं, और यहां से ही अंदाजा सही चीजों का लगाया जा सकता है। तो इस वक्त बिटकॉइन जो है वो 42,900 पर चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। इथेरियम बड़ा स्टेडी यहां पर नजर आ रहा है, स्ट्रांग अपनी प्राइस पर जो है वो रुका हुआ है। बल्कि यह है कि बीटीसी का प्राइस जो डाउन आया, लेकिन इथेरियम आप यहां पर देख सकते हैं डाउन नहीं आया। और ये बात दोस्तों कुछ वक्त पहले मैंने आपको कही थी कि इथेरियम एक स्ट्रांग मूवमेंट की जानिब बढ़ रहा है, वही यहां पर आपको होता हुआ भी नजर आ रहा है। बाकी डिफरेंट जो कॉइन्स हैं वो बिल्कुल बीटीसी के साथ साथ उधर ही रुके हुए हैं। आल दो के कुछ कॉइन्स हैं जो कि मतलब अभी मूवमेंट में आए हैं। ठीक है, यहां पर दोस्तों एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि भैया सब्सक्राइब कर दे। एक अलग से मुझे वीडियो बनाना है उन कॉइन्स के बारे में जिन्होंने इस बुल रन के अंदर अभी तक परफॉर्म ही नहीं किया, मतलब उनका प्राइस वैसे बढ़ा ही नहीं। और देखा जाए तो वो प्रोजेक्ट्स जो है वो बहुत ही स्ट्रांग प्रोजेक्ट्स हैं। तो आने वाले दिनों में ये जो करेक्शन यहाँ पर होनी है बिटकॉइन की, मे बी उस करेक्शन के दरमियान में या फिर बाद में जो है वो वाले जो कॉइन है वो अच्छी खासी यहां पर प्राइस जो है वो अपनी इंक्रीज करें। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, अच्छा, यहां पर ये जो चल रहा है सीन, आपको मैं यहां पर बिटकॉइन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हाउ लो कैन बिटकॉइन प्राइस गो। तो यहां पर कितना लो जो है वो एक्चुअली प्राइस जा सकता है। इस वक्त 43,000 पर इस वक्त जो है वो ऑलमोस्ट चल रहा है। तो क्या इससे भी डाउन जाने वाला है, या अब यहां से करेक्शन करके बस ऊपर ही जाएगा। चार्ट पर भी मैं आपको लास्ट में लेकर चलूंगा, लेकिन कुछ यहां पर बातें जो है वो इस आर्टिकल के अंदर मुझे मिली हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो उसमें नंबर 1 पर यह है कि अगर बहुत ही खराब सूरत हाल हो जाती है, सूरत हाल बहुत ही खराब हो जाती है, बिटकॉइंस मैक्सिमम पेन टारगेट इज $34,850 सॉरी। तो यहां तक जा सकता है अगर बहुत ही वर्स्ट सूरत हाल यहां पर बन जाती है। और वो सिनेरियो कैसे बन सकता है, क्यों बनेगा, आई डोंट नो क्यों बन सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो उसका रीजन ये हो सकता है कि ये जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको दोस्तों कहा था कि उन लोगों ने, उन ट्रेडर्स ने, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो स्पेशली हैं, जिन्होंने 25,000 फिर 27,000 30 32 पर जो है वो बिटकॉइन को बाय किया होगा, या फिर 37 पर इवन बाय किया, मतलब पिछली जितनी भी प्राइस है उस पर बाय किया है, तो वो सेल ऑफ कर सकते हैं। कुछ लोग तो ऑलरेडी कर चुके हैं और अपनी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो उन्होंने कर ली है जब बिटकॉइन का प्राइस $49,000 पर चला गया या फिर 48 पर चला गया। लेकिन अभी भी मतलब वेट कर करके जो है वो लोग यहाँ पर एक न्यू यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्राइस बिटकॉइन का डाउन जा सकता है। लेकिन इस चीज़ के चांस जो है वो बिल्कुल ही मतलब मुझे बड़ा कम नज़र आते हैं कि 25,000 तक चला जाए, या 34 तक तो ठीक है, किसी हद तक लगता है, लेकिन 25 वाला सीन मेरा ख्याल है कि अब जा चुका। ठीक, क्योंकि बहुत ही कुछ ज़्यादा टाइम अब रह नहीं गया। और यहाँ पर दोस्तों होनी है हाविंग बिटकॉइन की, जो कि जून जुलाई के अंदर, शायद जून के अंदर हो जाएगी। तो उसके बाद से एक न्यू मूवमेंट पैदा होनी है।
अच्छा, उस हाविंग को रखकर भी यहां पर इन्वेस्टमेंट्स आनी है और ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स अलग से आएंगी, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट्स यहां पर अलग आएंगी, हमारे जैसे छोटे छोटे जो ट्रेडर्स होते हैं वो अलग से यहां पर अपनी प्रॉफिट टेकिंग के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं कि भैया जून से यहां पर एक बड़ा इवेंट बिटकॉइन को होने वाला है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो उससे पहले यहां पर होनी चाहिए। ये सिनेरियो था दोस्तों कि बिटकॉइन का प्राइस अगर डाउन आता है तो कहां तक जा सकता है और क्यों कर जा सकता है, उस पर बाद में आते हैं कि अगर अप जाता है तो कहां तक जा सकता है, और शिबा इनू को भी बाद में देख लेंगे। लेकिन इंडियन जो यूजर्स हैं उनके लिए यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गूगल प्ले स्टोर इन इंडिया ब्लॉक्स बाइनेंस OKX इन रिस्पॉन्स टू FIU नोटिस। तो FIU ने नोटिस यहां पर इनको दिया कि भैया हमारे पास आप इनको मतलब हम इनको इलीगल करार देते हैं और आप इनको यहां पर हटा दें। एक्चुअली बात यह है कि URLs को ब्लॉक कर दिया गया है और ये मतलब एक तरह से जो तलवार है ना वो इंडियन गवर्नमेंट ने बड़े दिनों से उठाई हुई है। टैक्स भी यहाँ पर लगाया, मतलब 30% इवन टैक्स लगा दिया। उसके बाद डिफरेंट फोरम्स पर इन्होंने जो है वो अलग अलग तरह की स्टेटमेंट्स दी हैं। लगता इनको ऐसा ही है कि पूरी दुनिया के अंदर क्रिप्टो ही एक बहुत बड़ा मसला रह गया हो जैसे, और इनके पीछे जो है वो लग जाना है। और यहाँ पर मेरा ख्याल तो ये है कि ये एक शुरुआत है, जहाँ पर हमने देखा कि अमेरिका से शुरुआत हुई, फिर बाकी और कंट्रीज़ भी इसमें शामिल हुए, इंडिया भी आ चुका है। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे कंट्रीज़ इसके अंदर आने वाले हैं। आपको क्या करना है, जिन जिन दोस्तों के फंड्स यहाँ पर पड़े हुए हैं उनके लिए अलग से एक वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन यह है कि ज़्यादा कोई परेशानी की बात यहाँ पर मैं आपको मतलब एक ट्रस्ट दे देता हूँ कि ज़्यादा परेशानी की बात दोस्तों है नहीं। आपके पास बहुत सारे वेज और बहुत सारे रास्ते जो है वो यहाँ पर निकल आएंगे। और दूसरी बात यह है कि यही गवर्नमेंट्स कल को इनको एक्सेप्ट भी करने वाली हैं। ये मेरी बात आप हमेशा के लिए जहन में बिठा दीजिएगा। शिबा इनू की तरफ आ जाते हैं दोस्तों, तो आपकी स्क्रीन पर उसका चार्ट आप देख सकते हैं कि हमने देखा कि बिटकॉइन का प्राइस या फिर इवन इथेरियम और डिफरेंट और कॉइन्स का प्राइस उतना नहीं बढ़ रहा, लेकिन आज के दिन में शिबा इनू का प्राइस कुछ हद तक जो है वो स्टीडी रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा गिरा नहीं है। 95 से फिर 98 तक इवन यहाँ पर आ चुका है। 0.5098 की मैं बात कर रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शिब वेल अलर्ट मैसिव 9.6 ट्रिलियन शिबा इनू टोकन्स बॉट इन 48 आवर्स, मतलब 9.6 ट्रिलियन शिबा इनू जो है वो दोस्तों यहां पर बाय किए गए हैं 48 आवर्स के अंदर। तो ये कोई बहुत बड़ी वेल है क्या है, यहां पर देख लेते हैं जरा। तो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि ये कोई एक वेल नहीं है, डिफरेंट लोगों ने मतलब बड़ी बड़ी जो वेल्स हैं, मतलब ये और भी अच्छी बात है कि एक आदमी का अगर माइंड एक कॉइन के बारे में ऐसा बनता है कि मुझे बाय कर लेने चाहिए और मैं यहाँ से प्रॉफिट बना सकता हूँ, तो वो जस्ट एक ही लोग मतलब एक आदमी का एक बंदे का ही माइंड बना। लेकिन अगर 10 बड़ी वेल्स एक टाइम पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देती हैं तो इसका मतलब यह है कि लोग डिफरेंट जो वेल्स हैं वो पॉजिटिवली सोच रही हैं किसी एक कॉइन के बारे में, तो उसका प्राइस जो है वो आगे आने वाले दिनों में ज़रूर ऊपर जा सकता है, ऐसा हम सोच सकते हैं। और यहाँ से ही डिफरेंट जितने भी एनालिस्ट हैं, लोग हैं, अंदाजे लगाने वाले हैं, हम हैं, ऐसे ही लगाते हैं कि एक्टिविटी क्या हो रही है और किस कॉइन के अंदर किस तरह से किस वक्त में पोटेंशियल बन सकता है। तो ये लोग जो है वो इस तरह से कर रहे हैं और इसका प्राइस जो है वो 0.401 तक यही लोग यही वेल्स लेकर गई हैं। आने वाले दिनों में जैसे मैंने दोस्तों प्रीवियसली आपको बताया है कि शिबा इनू की कुछ डेवलपमेंट्स जो है वो 2024 के अंदर होने वाली हैं। वो पॉसिबली मतलब कुछ और नहीं भी कर सकते, तो मे भी इसका प्राइस जो है वो डबल तक लेकर चले जाए। इस वक्त अगर 0.5098 तक चल रहा है तो इसका डबल कर लें, ठीक है। कम से कम ये कर लें कि भैया 0.402 तक इवन चला जाए। ये जो बात है वो मतलब इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी हो सकती है। उसके बाद बुलरन जो इनके अंदर आएगा, बुलरन से जो इन्फ्लो होगा पैसों का, यहां पर जो कैपिटलाइजेशन होगी वो भी इनकी प्राइस को ऊपर लेकर जा सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए कि शिबा इनू में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना क्या अच्छा है या बुरा, कुछ दोस्तों के ऐसे कमेंट्स में पढ़ता हूं, तो मेरा ख्याल दोस्तों मतलब मेरा अपना ओपिनियन है, आप अपनी रिसर्च कर दीजिएगा, उसके बाद जाकर इन्वेस्टमेंट का इवन सोचिएगा भी, ठीक है। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन यहां पर आपके साथ शेयर करता हूं। तो मेरा ओपिनियन ये है कि इस वक्त अगर हम इसका प्राइस देखें ना तो कुछ ज़्यादा अभी तक बढ़ा नहीं है, डाउन ही नज़र आ रहा है आपको। जितना BTC ऊपर गया है, सोलाना ऊपर गया है, वैक्स गया, एडा गया और मेटिक गया, बाकी और कॉइन्स जो है, इथेरियम जो है वो चला गया, तो उस हिसाब से शिबा इनू का प्राइस जो है वो अभी तक पिछले एक साल के अंदर उतना ऊपर जो है वो गया नहीं है। लेकिन अगर वैसी ही उम्मीद हम यहाँ पर रखें तो अच्छा खासा प्रॉफिट देकर आपको ये कॉइन जा सकता है। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।